A very good morning everyone. I welcome you all to our YouTube channel फ्री पढ़ाई। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 मई 2020। हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे इस लेक्चर की PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ईजिली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें क्योंकि हर क्वेश्चन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 11 मई। ये 11 मई को मनाया जाता है। अब जानिए क्यों मनाया जाता है। देखिए 11 मई 1998 को हम लोगों ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, हमारी इंडियन आर्मी ने। कहाँ पर किया था? जो इंडियन आर्मी की पोखरण टेस्ट रेंज है राजस्थान में, वहाँ पर किया था। ठीक है। और इस न्यूक्लियर टेस्ट का नाम था शक्ति-1। न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट था ये, शक्ति-1। तो इसी की मेमोरी में, इसी की एनिवर्सरी के लिए ये डे मनाया जाता है। और ये हमारा सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट था। ठीक है, ये हमारा सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट था। और इसको एडमिनिस्टर किसने किया था? ये किया था लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। ऑलराइट। और इसी टेस्ट के बाद जो हमारी इंडिया है वो 6th कंट्री बन गई थी पूरे वर्ल्ड में, जो कि ज्वाइन हो गई थी न्यूक्लियर क्लब में। इंडिया 6th कंट्री बन गई थी इसी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में। और हमारा जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट, वो हुआ था मई 1974 में हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था? वो भी यहीं हुआ था, पोखरण में। और उसमें जो कोड यूज़ किया गया था, टेस्ट कोड, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये काफ़ी एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है, स्माइलिंग बुद्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state of India has constituted a high level committee to advise on lockdown? भारत के किस राज्य ने तालाबंदी की सलाह के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो वो कौन सा स्टेट है? वो है आपका तमिलनाडु। वो है तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु की कैपिटल है आपका चेन्नई। यहाँ के जो CM हैं, तमिलनाडु के CM हैं, वो हैं इदापदी के पलानीस्वामी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ विद वूम भारत बायोटेक पार्टनर्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन? भारत बायोटेक ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है कोविड-19 की वैक्सीन के लिए? आपके ऑप्शन सही है। ये की है भारत बायोटेक ने ICMR के साथ। ICMR क्या है? ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके साथ पार्टनरशिप की। और ICMR जो है हमारा, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था आपका 1911 में इस्टेब्लिश। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आपका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो लीडर हैं वो है डॉक्टर बलराम भार्गव। ये इसके लीडर हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ICMR जो है ये पहले ICMR नहीं था। ये 1911 में इस्टेब्लिश तो हुआ था, लेकिन इसका नाम था IRFA के नाम से इस्टेब्लिश हुआ था। वो था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से इस्टेब्लिश हुआ था। बट 1949 में ये रीनेम हो गया एज ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से ये 1949 में जाना जाता था। अर्लियर इट वाज नोन बाय IRFA। ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1911 में। Move on to the next question, which is recently which bank launches आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस पॉलिसी? हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी बीमा पॉलिसी शुरू की है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, SBI। ये की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च। ऑलराइट। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा है वो स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1 जुलाई 1955, यानी 1 जुलाई 1955 के दिन ये स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। जो इसके चेयरमैन है वो हैं रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं। और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो टैगलाइन है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, SBI की टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With whom UNPA releases postage on anniversary of smallpox eradication?
किसके साथ यूएनपीए चेचक उन्मूलन की वर्षगांठ पर डाक जारी करता है? तो पहले जानिए यूएनपीए है क्या। यूएनपीए है आपका यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन। यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन्होंने किसके साथ मिलके पोस्टेज एनिवर्सरी पोस्टेज रिलीज़ किया है स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन की एनिवर्सरी पर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज़ WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसको याद करने का इजी तरीका है, जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उसके अगले साल ही WHO स्टैब्लिश हो गया था। ऐसे याद कर लीजिए, उसके नेक्स्ट ईयर ही WHO स्टैब्लिश हो गया था, यानी 1948 में स्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल। और इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। और जो इसके डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस अधानोम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली हरिशंकरन वसुदेवन पासेस अवे वाज अ फेमस। हाल ही में हरिशंकर वसुदेवन का निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध थे। क्या थे वो? देखिए, उनका निधन हो गया है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, उन्हें कोरोना वायरस हो गया था, इसलिए उनकी डेथ हो गई है। और वो हिस्टोरियन थे। ठीक है, वो प्रसिद्ध हिस्टोरियन हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द ड्रग रेमडेसिविर टू ट्रीट कोरोना आफ्टर द US। किस देश ने अमेरिका के बाद कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर नाम की दवा को मंजूरी दी है? तो वो किस कंट्री ने दी है US के बाद मंजूरी? करेक्ट आंसर है आपका जापान। ये मंजूरी दी है आपका जापान ने। ठीक है, जापान की कैपिटल है आपका टोक्यो। और जापान में जो करेंसी चलती है वो चलती है जैपनीज़ येन यहाँ पर करेंसी चलती है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शिंजो एबे। ठीक है, शिंजो एबे। और अगर आपको याद रखना है इसके प्राइम मिनिस्टर, तो एक कार्टून आता था आपका हथौड़ी वाला, आपने बचपन में देखा होगा। तो उसमें शिंजो होता था, और वो कार्टून कहाँ का था? वो जापान का ही कार्टून है। तो उससे आप ऐसे बच्चों की तरह थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हैं। Move on to the next question, which is which country has approved the new coronavirus antigen test? किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? तो वो कौन सा देश है? देखिए, वो है US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑल राइट, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। यहाँ करेंसी चलती है US डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been awarded the Freedom of Speech Award of 2020? जिन्हें 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो किन्हें किया गया है? वो कौन से जर्नलिस्ट हैं? वो है सिद्धार्थ वरादराजन। ठीक है, सिद्धार्थ वरादराजन, सॉरी, वो हैं जर्नलिस्ट, तो इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली सैमसंग हैज टाइड अप विद विच कंपनी टू लॉन्च सैमसंग पे डेबिट कार्ड। हाल ही में सैमसंग ने किस वेतन डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए जो कंपनी के साथ करार किया है? तो किसके साथ किया है? वो किया है सोफ़ी। ऑलराइट, सोफ़ी के साथ किया। और ये कंपनी आपका इस्टेब्लिश हुई थी 2011 अगस्त में इस्टेब्लिश हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है आपका सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को है कहाँ है? वो है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया का है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी USA में है। ठीक है, और इसके CEO हैं आपके एंथोनी नोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली ऑन विच प्लेटफॉर्म हैज़ पॉइंटर इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड अ चैटबॉट टू इन्वेस्टिगेट फेक न्यूज़? हाल ही में किस प्लेटफॉर्म पर पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फर्जी खबरों की जांच के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया है? तो वो किसके साथ किया है? कौन से प्लेटफॉर्म पर? ये किया है आपका व्हाट्सएप पर। ठीक है, ये क्या है? व्हाट्सएप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट, बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ इंडियन एनर्जीज डिमांड डिक्रीज्ड इन लॉकडाउन? हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग कितने प्रतिशत कम हो गई है? तो कितने % कम हो गई है? वो हो गई है आपका 30% कम, 30% कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। ऑलराइट, 30% कम हो गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द मंडी एक्ट? किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम का में संशोधन किया है? तो वो कौन सी राज्य सरकार है? वो है आपका मध्य प्रदेश। ऑलराइट, वो है मध्य प्रदेश और इसकी जो कैपिटल है वो है भोपाल। और यहाँ के सीएम हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के गवर्नर हैं आपका लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके जो एग्जाम्स के लिए बहुत आ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल हमने आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था, वो ये था, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस प्रवासी राहत मित्र ऐप? किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो उसका करेक्ट आंसर था आपका यूपी, न्यू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। हमारे पास आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अफेक्टेड फ्रॉम अमेरिकन स्वाइन फीवर? तो कौन सा स्टेट है जो अमेरिकन स्वाइन फीवर से अफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है? हमारा इंडिया का कौन सा स्टेट है? इसका कुछ जो भी करेक्ट आंसर है आपने नीचे बताना है। ऑलराइट, और उसकी कैपिटल, उसके सीएम और गवर्नर भी आपने चारों चीज़ें साथ में बतानी है, जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। बी सेफ, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे।